जिला मंडला के जिलाध्यक्ष आज यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सब लोगों के बीच में जो है आगामी राजनीतिक गतिविधियों को और आगामी क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पर नई कमेटी पुनर्गठित करते हुए जो है अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ऐसा उनसे, ठीक है ना। और हम हमेशा जो है ऑथेंटिक डाटा के साथ में ही हम अपनी बात को रखें और अपने काम को रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। खास करके हम मंडला जिले की बात करें कि मंडला जिला में टोटल आदिवासी कितने हैं, ठीक है ना। पहले तो हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है। हमको यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, यहाँ की शैक्षणिक स्थिति, यहाँ की रोजगार की स्थिति को हमको सभी को, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस पर जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो डाटा है ये मंडला जिले का है। टोटल आदिवासी मंडला जिले में जो पुरुष है, ठीक है ना, उनकी भी जनसंख्या है, जो महिला उनकी भी जनसंख्या है। तो अभी टोटल जो है 6,10,528 कितने हैं? 6,10,528। और जिसपे रूरल एरिया, रूरल मतलब होता है गांव, ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में 5,90,435। ये 2011 की जनगणना का मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जनगणना हुई है, संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब ये बताओ 2011 से लेकर 2025 तक क्या हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं गांव में रहने वाले 5,90,435 आदिवासियों से मुलाकात किए? कितने? 5,90,435 आदिवासियों से मुलाकात किए क्या? नहीं की, ठीक है ना। आपके पास में कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अब बिछिया विधानसभा की बात करूं, बिछिया विधानसभा में कितने हैं टोटल मतदाता? कितने मतदाता टोटल? आप लोगों ने चुनाव कराए ना, क्यों बुलाकर देखिए, चुनाव करवाए आपने, तो टोटल मतदाता कितने हैं बिछिया विधानसभा में? लगभग 1,80, ठीक है जी। 2 लाख, ठीक है, 59,367। ये बिछिया विधानसभा का डाटा बता रहा हूं। 2,59,367, ठीक है ना। इतने मतदाता हैं। अब इतने मतदाताओं में हम कितने मतदाताओं से मिले हैं? हम राजनीति की बात कर रहे हैं ना अभी। टोटल मतदाता कितने? 2 लाख, है ना। 2,59,000 है, ठीक है, 367 है। तो इतने मतदाताओं में कितने लोगों से मिले? नहीं मिले, ठीक है ना। पहला हमारा सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट यहाँ है कि हमें, यदि हम राजनीतिक स्तर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास में विधानसभा का डाटा हो कि भाई विधानसभा में इतने मतदाता हैं, ठीक है, ठीक है। और उस मतदाता में भी कोर मतदाता कौन है, बफर मतदाता कौन है? कोर मतदाता समझते हैं कि जो चुनाव को हराते हैं और जो चुनाव को जिताते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आदिवासियों के जो वोट हैं वो बफर मतदाताओं में आते हैं। किस पे आते हैं? बफर मतदाता। क्योंकि आदिवासी से जो है कांग्रेस का भी व्यक्ति खड़ा होगा, आदिवासी से बीजेपी का भी व्यक्ति खड़ा होगा, और आदिवासी से तमाम संगठन के, तमाम पार्टी के लोग भी कहां से खड़े होंगे? आदिवासी से। तो आदिवासी का वोट कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जो कोर वोट है, जो जिताएगा, ठीक है ना, वो कौन सा कोर वोट है? वो एससी का कोर वोट है, वो ओबीसी का कोर वोट है, ठीक है ना। यदि आप एससी और ओबीसी को ही पकड़ लो, ठीक है ना, तो हम चुनाव को जीतने के उम्मीद में जा सकते हैं। यदि हम आदिवासी को बस पकड़ेंगे, एसटी के वोटर को बस पकड़ेंगे, तो हमारा वोट बटेगा। क्यों? नारायणपट्टा में बटेगा,
ठीक है। कमलेश टेकाम में बटेगा, फिर किस में बटेगा, वो देवेंद्र मरावी थे ना, क्या नाम, आनंद मरावी, विजय आनंद मरावी, उसमें बटेगा। फिर और जो छोटे छोटे संगठन है वो खड़े होंगे, वो भी आदिवासी के वोट को बांटेंगे। भाई जो भी नॉर्मल व्यक्ति है, यहीं पे से एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा तो 500 वोट तो काटेगा ना, नहीं काटेगा। लेकिन जो इंटैक्ट वोट कौन से है उसके, एससी के और ओबीसी, ठीक है ना। तो ये इंटैक्ट बोर्ड में जैसे हमारे पटेल साहब है, ठीक है ना, पटेल साहब को हमारे जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया है ओबीसी का। अब हम पटेल साहब से डाटा पूछेंगे कितने ओबीसी को जोड़े हो, बैठिए, ठीक है, कितने ओबीसी को जोड़े हो, ठीक है ना। तो पटेल साहब के पास डाटा रहेगा क्या, होना चाहिए। तो पटेल साहब बताएंगे ना कि कितने ओबीसी को हमने जोड़े हैं, ठीक है। एससी की बात आएगी, एससी के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे, तो एससी कितने एससीओ को जोड़े हैं, ठीक है ना। सामान्य वर्ग का है, कितने सामान्य वर्ग को जोड़े हैं। तो ये ब्लॉक अध्यक्ष की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जो उत्तरदायित्व दिया है वो अपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, ठीक है ना। जैसे हमको, जैसे हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम क्या बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो सरकार काम कैसे करती है, विधायक काम कैसे करता है, कलेक्टर को देखियो ना, सोमवार को क्या रखता है, टीएल रखता है, सबकी बैठक रखता है, बुलाता है ना, पूछता है कि क्या क्या काम किसने किसने क्या क्या काम किया। क्या हमने उस तरीके से कभी काम किया, भाई कल को हम जो है मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है, हम कैसे काम करेंगे। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आप ये मान के चलो कि हम क्या है, इस सरकार है, इसमें बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, और सरकार में बैठे हैं तो हमको हर व्यक्ति तक पहुंचना है, ठीक है ना। ये अपने आप को सोचना होगा कि नहीं यार हमारा विधायक नहीं है, हमारा सांसद नहीं, हमारा जनपद नहीं, हमारा सरपंच नहीं है, जब बनेगा तब काम करेंगे। नहीं, हम विपक्ष है, जो सत्ता में बैठी बीजेपी के हम विपक्ष हैं, ठीक है ना। यदि विपक्ष के जगह हम पक्ष में होते तो हम भी वही उसी तरह की योजनाएं बनाते, लोगों को कैसे विकास में लेके आए, लोगों की समस्याओं को कैसे समाधान करें। तो क्या हमने राजनीतिक सत्ता पे होते हुए क्या क्षेत्र की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का हमने वो किया, क्या निरीक्षण किया, ब्लॉक अध्यक्ष ने कोई कमेटी बनाई क्या, गांव में भेजी क्या कि नहीं वहां पे ये काम चल रहा है उसका निरीक्षण करके आओ, कौन कौन सी योजना चल रही, कितनी योजना है टोटल अभी मालूम है। जब हमको कोई योजना नहीं मालूम है सरकार की तो हम किसको काउंटर करेंगे, ठीक है ना। तो पहला, सरकार की हर एक योजनाओं का हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के पास में डाटा होना चाहिए कि ये योजना चले और इन योजनाओं में क्या काम किया है, उसका आरटीआई लगाकर जो है एक अपनी आरटीआई की टीम बनाओ, उस पर आरटीआई लगा के सरकार को घेराव करो, ठीक है ना। भाई एससी के लिए क्या योजनाएं आई है, ओबीसी के लिए क्या योजना आई है, ठीक है, एसटी के लिए क्या योजना आई, और उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला, ये काम जो है किसका है, राजनीतिक संगठन, और हम ये काम को नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं है? भाई आपका क्या काम है, हम राजनीतिक मंच में है तो क्या कर रहे हैं। अभी आपको यही नहीं पता है कि साला कितना यूरिया बिका है, ठीक है, अभी खरीदी होगी तो किस तरीके से खरीदी हो रही है, क्या हमारा आदिवासी किसान भाई पिस रहा है, क्या हमारा ओबीसी किसान भाई पिस रहा है, क्या हमारा एससी का किसान भाई पिस रहा है, उस पर कहीं उसके साथ दलाली तो नहीं हो रही है, कहीं उसके साथ उसके माल के साथ में कोई खिलावट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो चुन के गए हो ना। अब हमारे जनपद सदस्य हैं, जनपद सदस्य बनाए ना, एक जनपद सदस्य ये है, हमारे जनप्रतिनिधियों को लेके जाओ, ठीक है ना। चलिए जनप्रतिनिधि, तो जब जनप्रतिनिधि जाएगा तो उसके क्या है, पद का पावर है, ठीक है ना, क्या है, पद का पावर। अधिकारी तुमको थोड़ा सा जानकारी नहीं देगा, लेकिन जनप्रतिनिधि पूछेगा तो उसको जानकारी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है हमारे 3 जिला पंचायत आपने जीता भी है ना, जिता के लेके आए। और मैं एक बात बता, ऐसा काम सुधारा होता, इसीलिए प्रकृति का सिद्धांत है जन्म पालन और मृत्यु। तो ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखो। जब हम मानसिक पटल से सोचेंगे, ठीक है ना, विचार आएंगे, माहौल बनाएंगे, हम माहौल नहीं बना पा रहे हैं
विपक्ष के खिलाफ माहौल नहीं बना पा रहे। अभी मैंने सबका सुना, विपक्ष ने जो है माहौल बनाया कि कमलेश ने पैसा दे दिया, ठीक है ना, वहां पे ये मारपीट हो गई, FIR हो गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, हमारा BSP से था तो BJP से हो गया। वो माहौल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। वो हम माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे तो कैसे हमारा मतदाता जो है हमसे कनेक्ट होगा। तो हमको माहौल क्रिएट करना आना चाहिए, बूमर फैलाते आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने अभी आंदोलन किया था गुगरी में, कितना बूमर फैलाया है, नारायण पट्टा का पट्टा निरस्त करो, कितना बड़ा बूमर है, ठीक है। हमको पता है नहीं होगा, लेकिन बूमर फैला रहे ना। तो आप क्या बूमर फैला रहे हैं, बीजेपी का क्या बूमर फैला रहा है। बीजेपी की कितनी सारी है, अभी क्या फग्गन सिंह पुलस्ते की तुम जो है एक एक जो है तुम उधड़ने लगोगे, क्या परतें निकालने लगोगे, ठीक है ना। तो वो हम काम नहीं करते, ठीक है ना। दूसरा चीज कि शासन ने हमारे लिए क्या बनाई, अभी पेशा अधिनियम बनाया, ठीक है ना। क्या पेशा अधिनियम को लेके हम गांव गांव गए क्या? मैं कितने बार बोला हूं, कई बार बोला हूं कि पेशा अधिनियम को लेके गांव गांव जाओ। भाई हम आदिवासी वोटरों के साथ में काम किए ना ज्यादा। अभी भाई ने बताया कि हम आदिवासी वोटरों के साथ में काम किए, तो आदिवासी वोटरों के साथ में जब हमने काम किया है तो क्या हमने उनके लिए पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा बनवाई? नहीं बनवाई। ग्राम सभा के नियम कानून पढ़ाए? नहीं पढ़ाए। ग्राम सभा में अर्थव्यवस्था कैसे आएगी बताए? नहीं बताए। ग्राम सभा सशक्त कैसे होगी उसका बताए क्या? ग्राम सभा कार्यालय बनवाए क्या? ग्राम सभा कार्यालय बना के उसके विभिन्न विभाग बनवाए क्या? नहीं बनवाए। तो फिर हम कर क्या रहे हैं राजनीति में? हम कर क्या रहे हैं ये तो बताओ। ये राजनीति के काम में बता रहा हूं कि सारे काम हमारे हैं।